हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो दृष्टि द विजन का जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। 92 तक हो गया था। 93 क्वेश्चन नंबर है, सती प्रथा के उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो देखिए, यह 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, यह इन्हीं का शासनकाल था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों के प्रयास से यह आंदोलन जो है सफल हुआ था। इसी के अंतर्गत सती प्रथा का पालन करने वाले लोगों को आपराधिक नरहत्या का दोषी भी माना जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, मुगल काल में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। तो देखिए, चौसा का युद्ध जो है, इसमें जो है आपका सबसे पहले खानवा का युद्ध आएगा। खानवा का युद्ध लड़ा गया था कब? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच। उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 में। घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 में। फिर चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह अपनी जीत पर सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। और सामूगढ़ का युद्ध सबसे बाद में होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में होता है। तो यह सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो वर्षा आधारित खेती को बरानी खेती के रूप में जाना जाता है। जब वर्षा का पानी फसलों की नमी का एकमात्र स्रोत होता है तो इसे वर्षा आधारित खेती के रूप में जाना जाता है, जिसे उत्तरी पंजाब में बरानी खेती कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, नदी और उसका उद्गम स्थान। तो तापी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यह तापी का जो है मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। तो आपका जो है यह नर्मदा का उद्गम जो है मैकाल श्रेणी से होता है। तो आपका जो ए का डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद सिंधु का जो होता है यह मानसरोवर के पास से होता है। सी का जो है 1 हो जाएगा। और उसके बाद ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। और तापी का जो उद्गम होता है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर, इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग केविन ईस्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से साइनाकोबालामिन किसे कहा जाता है? तो ये विटामिन B12 को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और विटामिन B2 का नाम जो है क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन बी का नाम विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। 199 है, वर्ष 1947 में पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के अधिवेशन में निम्नलिखित में किस स्थान पर नहीं हुआ था? तो देखिए, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, आगरा में नहीं हुआ था। आंसर आगरा में हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 9 में से 3 अधिवेशन जो है लखनऊ में, 3 अधिवेशन जो है आपके कहाँ पर हुए थे? प्रयागराज इलाहाबाद में, और 1 बनारस में, 1 कानपुर में, 1 मेरठ में। कुल 9 अधिवेशन हुए थे। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? विजय सागर आपका है महोबा में है, यह सत्य है। और पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में है, यह भी सत्य है। पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा में है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा में नहीं है, यह महाराजगंज में है। तो यह आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए, बीटा जैव विविधता किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन है यह बी ऑप्शन हो जाएगा। बीटा जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर प्रजातियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 102 नंबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारतीय महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह समिति जो बनी थी 1974 में बनी थी। आपका सी ऑप्शन हो रहा है। 3 नंबर देख लेते हैं,
अर्थव्यवस्था में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं? तो देखिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। आपका 103 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 104 देखेंगे। कथन है और कारण दिया है। जब विविधता को क्षति ने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उचित कार्य पद्धति के खतरे में डाल दिया है, यह सत्य है। आपका ये सत्य है। और पारिस्थितिकी तंत्र जब विविधता को क्षति से जुड़े दबावों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो यह जो है गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जब विविधता की क्षति से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरा है, यह सत्य है। इसमें जो है हालांकि सभी पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता में क्षति से जुड़े तनावों के साथ साथ कुछ हद तक अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए जो है यह कहा है सक्षम नहीं होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन ए सत्य और आर गलत, सी हो जाएगा। चलिए 105 देखेंगे। राष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री को जो संसद सदस्य भी हो को बर्खास्त कर सकता है, तो बर्खास्त कब करेगा? जब प्रधानमंत्री कहेगा तब। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को हटाना असंवैधानिक होता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रधानमंत्री द्वारा इसमें जो है प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्री को हटाना असंवैधानिक होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 106 से देखेंगे। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो मार्क्सेंट ने की थी, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 107 देख लेते हैं। इसमें यह है कि निम्नलिखित अभिसंबंधों को अंगीकार किए जाने के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। जो है आपका यह निम्नलिखित अभिसमयों के सम्मेलनों और अंगीकार किए जाने के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन कब हुआ था? आपका यह 1985 में हुआ था और 1985 में हुआ था। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कब हुआ था? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था यह 1994 में हुआ था। UNCCD यह जो है 1993 में हुआ था। और जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 1993 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम 1994 में हुआ था। और प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन यह जो है आपका कब हुआ था? यह 1979 में हुआ था। तो आपका पहले कौन सा आएगा? 4, 1, 2, 3 आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 105 नंबर। निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत यह है? 180 के तहत। 180 सब क्लाज 1 में जो राज्यपाल को अस्थायी काल के लिए विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार देता है, और इसी में जो है प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त करता है। जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है और पद पर नियुक्त होने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है, तो पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल किसी भी सदस्य को नियुक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों के संभावित समृद्धि के द्वार खोलना यह है। बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन कर देंगे तो आपका यह जो है नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार यह है। गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार यह भी है। चलिए 110 नंबर देखते हैं। जैविक घटकों का एक दूसरे तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जैविक घटक एक दूसरे या उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है, और इससे पारिस्थितिकी शब्द कहा जाता है। और पारिस्थितिकी का जो है प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम 1865 में रिटर ने किया था, यह याद रखिएगा। चलिए 111 नंबर देख लेते हैं। नंबर 111 है, संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा राज्य देश में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो यह कौन देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए गतिहीन विकास से तात्पर्य है। तो गतिहीन विकास से तात्पर्य क्या होता है? यह आपका ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं।
जहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर हो जाते हैं तो उसे गतिहीन विकास कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर देखते हैं। कौन सा मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो यह समताप मंडल में होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्रुवीय समताप मंडल। 113 का बी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना 2007 में की गई थी। 2005 के तहत इसे अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था और 2007 में इसे अधिनियमित करके एक विधि बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? तो मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन कौन से हैं? तो यह जो है आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तीनों है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक और अजैविक प्रभाव और घटनाओं का सम्मिश्रण है। तो यह सत्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में नहीं 1986 में आया था। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल जो है एक आपका सही होगा और 2 गलत है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कब होती है? किस कार्यकाल का कितने साल के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 118 नंबर। गिफिन गुड्स उन उत्पादों को संदर्भित करती है जिनकी मांग मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती है, उसे कहते हैं। आपका 118 का ए हो जाएगा। गिफिन गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ये वस्तुएं निम्नतर वस्तुएं होती हैं जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में ब्रेड और चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है। 2 या उससे अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण को क्या कहा जाता है? तो यह इकोटोन कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इकोटोन के जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये बहुत संकीर्ण या अधिक चौड़े हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? तनाव का क्षेत्र होता है। यह पूर्ण विकसित इकोटोन में से इसमें कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। जहाँ पर दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 120 निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और यह कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और एक जो है मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके इसकी संख्या 11 कर दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 121 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ग्रामीण सड़क है, पेयजल है, ग्रामीण आवास है, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखिए 6 घटक हैं, जैसे सड़क हो गया, जलापूर्ति हो गया, आवास हो गया, दूरसंचार व्यवस्था हो गई, सिंचाई हो गया, विद्युत हो गया। ये 6 चीज़ें जो है भारत निर्माण योजना के शुरुआत 2005-06 से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ये 6 घटक इसके हैं। स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो स्वस्थानीय का संरक्षण का उदाहरण बॉटेनिकल गार्डन आपका नहीं है। देखिए स्वस्थानीय वे सभी जीव जो अपने प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित कर रखे जाते हैं वह स्वस्थानीय होते हैं। जैसे आपका संरक्षित वन हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल भंडार, संरक्षित वन, आरक्षित वन। तो आपका यह स्वस्थानीय होता है। बाह्य स्थानीय में क्या क्या आते हैं? DNA बैंक आते हैं, चिड़ियाघर आते हैं, बीज बैंक आते हैं, एक्वेरियम आते हैं, वनस्पति उद्यान आते हैं। चलिए 123 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है यह किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। इसमें कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। चलिए
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है इसकी स्थापना 1965 में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। 135 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 125 नंबर है। तो हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, यह सत्य है। IUCN के जो है यह आपका IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं, तो यह गलत होगा। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं आते हैं, यह वेनरेलेबल में आते हैं। तो वेनरेलेबल का मतलब होता है सुभेद्य में आते हैं, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। केवल एक सत्य है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 126 देख लेते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। राष्ट्रपति शासन कितने समय तक जारी रह सकता है? यह 6 माह तक के लिए जारी रह सकता है, यदि दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी जाती है। और राष्ट्रपति शासन जो है हर 6 महीने तक जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने का संशोधन करके इसे 3 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। 3 वर्ष के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है संविधान में। चलिए 127 नंबर देख लेते हैं। सरकार के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही हैं आपका, और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। तो इसमें देखिए सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश कर रही है, सत्य है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही हैं, कर पाई, तो आपका यह जो है गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही, आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। अर्थात विनिवेश वह प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपती है। इससे प्राप्त होने वाले जो आय होते हैं वो लोक कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 127 नंबर। सतत विकास शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो यह पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के द्वारा परिभाषित किया गया। 128 का ए हो जाएगा। 129 नंबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती, तो लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह आपके संविधान संशोधन में कहा गया है। चलिए 130 नंबर देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आपका यह बैंकों का बैंक है, सत्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, तो यह गलत है। एक रुपये के नोट को छोड़ करके सभी मूल्य के नोटों को जारी करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, तो यह भी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। स्थापना भोपाल में 2010 में हुई है, सत्य है। इसका मुख्यालय भोपाल में नहीं है, यह जो भोपाल में जो है यह क्षेत्रीय कार्यालय है, तो आपका जो है बी आंसर जो है सही नहीं है। और जस्टिस लोकेश्वर सिंह पेटा इसके पहले अध्यक्ष थे, यह भी आपका सत्य है। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है, तो यह भी सत्य, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 132 नंबर देखते हैं। हिंदू समृद्धि दर के संबंध में किस समृद्धि दर से समृद्धि का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो यह जो है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगल के कितने प्राकृतिक ग्रह हैं? तो देखिए फोबोस और डिमोस 2 प्राकृतिक ग्रह हैं, लेकिन इसमें दिया गया है केवल डिमोस को, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। और यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर। ओजोन क्षयकारी में कौन सम्मिलित पदार्थ है? तो ओजोन क्षयकारी हाइड्रो का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, 1 2 3 चारों है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी अक्टूबर 1958 को की गई, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान आपका इसमें जो है वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। 29 सितंबर 1987 को स्थापित किया गया है। यह जो है इसका वर्ग क्षेत्र है 5532 एकड़ में यह फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 137 नंबर संगठन है, उनके स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है आपका
इसकी स्थापना कब की गई है? तो यह 2007 में की गई है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है यह आपका हो जाएगा कब? 2009 में यह हुआ है। तो ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4। राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड आपका यह 1962 में है, तो आपका सी का 1 हो जाएगा। और वन्य जीव ट्रस्ट जो 1998 में है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 138 नंबर, भारत में एगमार एक्ट कब लाया गया? तो यह 1937 में आया था, लागू किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एगमार्क जो होता है कृषि उत्पादों पर एक नियोजित प्रमाणीकरण चिन्ह होता है। वह भारत सरकार की एक एजेंसी, विपणन या निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप होता है। चलिए आगे देखते हैं। 139 नंबर, अटल ज्योति योजना के संबंधित है। तो अटल ज्योति योजना जो है यह विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के माध्यम से अंधेरे क्षेत्रों को उजागर करने हेतु अटल ज्योति योजना अजय की शुरुआत की गई। चलिए 140 नंबर देख लेते हैं। रंग रोधक विलायक में कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का स्रोत है? तो यह जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का जो है स्रोत है, तो आपका ऑप्शन यह ए हो जाएगा। चलिए 141 नंबर देख लेते हैं। प्रायः समाचारों में दिखने वाले बेसल मानदंडों का संबंध किससे है? यह बैंकिंग क्षेत्र से होता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों की एक श्रेणी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी दोस्तों 1 की जगह पर 142 होगा। 142 नंबर, संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का विधायी अंग है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है केवल केंद्र सरकार का है। इसे संसदीय शासन स्वरूप में का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, तो आपका एक कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 है, सरकार के संसदीय रूप परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संसद शीर्ष और केंद्र स्थान रखती है, तो यह जो है आपका केंद्र स्थान रखती है, यह सत्य है, तो आपका ऑप्शन केवल बी सत्य होगा। चलिए 143 नंबर, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहला सिविल सेवा दिवस 2006 में मनाया गया। 1947 में जब नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भारत का स्टील फ्रेम कहा था, या प्रशासन की रीढ़ कह सकते हैं, तो उसी के संदर्भ में भारत राष्ट्रीय सिविल सेवा जो है 2006 से शुरुआत हुआ और 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो देखिए राष्ट्रीय गान को जो है यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 1947 को। और राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। चलिए 145 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह जो है आपका अधिनियम 2006 में बना था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूके सिन्हा समिति जो है एमएसएमई से संबंधित है और इसमें जो है 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 146 नंबर देख लेते हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो यह आर्टिकल 50 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं 147 नंबर। भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत कौन सा है? तो जैव विविधता विरासत अमीनपुर झील है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। पश्चिमी तेलंगाना प्रदेश में स्थित यह मानव निर्मित झील यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। पंचायती राज, भारत में पहला पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 149 नंबर है। साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया संहिता तीनों के प्रति करता, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 5वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो हरियाणा आपका शामिल नहीं है। देखिए
इसमें जो है 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। देखिए 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें जो है हरियाणा नहीं, आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहे आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके ध्यान दीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।